वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम इस वीडियो में सारा का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं कम से कम समय में, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। चलिए लेट्स स्टार्ट। भाभी ने समर को कमरे में हल्का सा धक्का देकर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। समर भावुक और कमजोर इंसान है। वह भावुकता और कमजोरियों में उफान में बड़ी जल्दी आता है। नंबर 1 कैरेक्टर स्केच की वो बहुत इमोशनल है। लिख लो कि वो भावुक इंसान है। तब उसे किनारा ही नहीं मिलता, माने वो जब भावना में आ जाता है तो वो डूब जाता है, कॉर्नर नहीं मिलता है। जैसे समुद्र में डूब जाता है, कोई सहारा नहीं है, वैसे वो हो जाता है। उसने देखा प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी। प्रभा जब वो एंटर किया रूम में तो विंडो के पास थी। जंगले, जंगल मत लिख देना। जैसी खड़ी खड़ी सो गई। उसको लग रहा लड़की सो गई खड़ी खड़ी। वह थोड़ी देर खड़ा रहकर धीरे से पलंग के किनारे बैठ गया। सोचा था चुपचाप जाकर सो जाएगा। वो सोचा अंदर जाएगा, रूम में सो जाएगा। वह स्वयं को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, लड़की लोग में पड़ जाऊंगा, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। उसका सोचना था कि नारी उसकी दुर्बलता कभी नहीं रही। मतलब उसके अकॉर्डिंग बाकी लड़के मर्दों की कमजोरी है नारी, परंतु उसकी नहीं होगी। वह मन ही मन दोहरा रहा था कि नारी अंधकार है, मोह है, माया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और जो भी क्रिस में दे रहे इसमें काट पीट मत देना गाइस, और शॉर्टकट, ये सारा वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वो क्या मानता था कि औरत, लड़की क्या है? मोह, माया और अंधकार। वह पुरुष की कमजोरी होती है। उसको लगता है कि लाइफ में अगर लड़की आएगी तो वो कुछ नहीं कर सकता, अपना एम को हासिल नहीं कर सकते। सच है या गलत, प्लीज कमेंट करके बताना। कमरे में आने से पहले समर सोच रहा था कि प्रभा अन्य दुल्हनों की तरह सजी धजी, लजीली माने शर्मा कर, नव वधु माने नई बहू की तरह उसका स्वागत करने के लिए बैठी होगी। उसको लगा जैसे सारी लड़कियां पहले की क्या करती थी, सज धज के बैठी है, पति का वेट कर रही है, वो भी वैसे कर रही होगी। उस समय उसे सावधान रहना होगा, एकदम स्ट्रिक्ट। भाभी तथा अन्य स्त्रियां खिलखिला रही थी। जो भाभियां थी अन्य स्त्रियों में पड़ोस की औरतें भी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। वह भरसक उपेक्षा, भरसक माने भर भर कर, उपेक्षा माने निंदा और लापरवाही कर रही थी। ऐसे ही कुछ भी फिजूल बातें कर रही थी। उसे अनुभव हो रहा था कि जैसे भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण उसका मुख चमक रहा है। फिर उसको क्या हो गया, लड़का तो आखिर लड़का है, वो फ्लो फ्लो में बह गया। उसके अंदर अब आ रहे अलग सा एक लड़की के प्रति भाव, बेसिकली बोल सकते हैं। तो देखो वो अचानक ही क्या हो गया, डूब गया भावनों में, ठीक है। और मुंह चमक रहे, शाइन कर। जब वह पलंग पर बैठा था प्रभा ने जोर से सिर उठाकर देखा, फिर वैसे ही खड़ी गई। वो बैठा तो प्रभा ऐसे देखी, फिर वापस अपने जगह पे आ गई। माने लड़की टफ एंड रफ है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद समर को उम्मीद थी कि प्रभा शीघ्र ही उसकी कठोरता पर रोने लगेगी। अब उसको लगेगा कि लड़का उनको बुला नहीं रहा, बात नहीं कर रहे, तो लड़की रोने लगेगी। समर को लगता है कि लड़की कमजोर है, रोएगी। उसके बाद तो फिर वो, उसको ये लगा कि वो रोने वोने अभी लगेगी, उससे माफी मांगेगी। उसकी आशंका मात्र आशंका ही बनी रही। माने वो जो मन में सोच रहा था, आशंका कर रहा था, वो आशंका रहा, माने ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय व्यतीत होता रहा, माने बीतता रहा। पुरुष का अहम इसे स्वीकार नहीं कर पाया। आदमी का जो अहंकार था, लड़की बात कैसे नहीं की, तो वो उसको सहन नहीं हुआ। उसे प्रभा का व्यवहार अपना अपमान लगा कि लड़की ने मेरा इंसल्ट किया। भले ही वह बाहर से कितना भी कठोर बने, पर अंदर गर्माहट के बहते स्रोते, गर्माहट माने एक लावा बह रहे, एक अंदर लड़की को देखकर थोड़ा तो पिघल ही गया। इसीलिए उसको भी फीलिंग्स आ रहा था। देखो, गर्माहट के बहते स्रोते की सनसनाहट को वो अनुभव कर रहा था, फील एक्सपीरियंस कर रहा था। ऐसे में एक बात अचानक आकर टकराई, माथे में आया अपमान। उसे वहां आने को अफसोस हो रहा था। माने उसको लग रहा था कि यार मेरा तो अपमान हो गया, और उसको अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया। घर वाले थोड़ा परेशान जरूर होते, पर उसे वहां नहीं आना चाहिए था। घर वाले तो परेशान होते, मैं भाग जाता, नहीं आता। समर के घर वाले कम पढ़े लिखे, उसे लगा कि प्रभा मैट्रिक पास थी। समर के सब घर वाले अनपढ़, कम पढ़े लिखे एंड ऑल, परंतु जो प्रभा थी 10th पास थी। समर 12 में है, समर प्रभा 10th पास है, याद रखना। तो उसको घमंड है। अकॉर्डिंग टू समर लड़की को उसके पढ़ाई का घमंड है। उसमें शर्म और लिहाज नहीं है। लड़की में शर्म होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू समर वो नहीं है। उसे लगता होगा कि समर दूसरे लड़के की तरह से खुशामद करेगा, माने मनाएगा। सोचा था वे दोनों शिक्षित है, वो सोचा था पहले कि दोनों एजुकेटेड है, समझदार है, आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे को लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सोचा। उसने आज ना झुकने का निर्णय लिया कि मैं तो प्रभा से पहले बात नहीं करूंगा। शायद प्रभा सोच रही है कि वह उसे बैठने के लिए कहेगा कि आइए बैठिए,
समर बोलेगा, प्रभा सोच रहा अकॉर्डिंग टू समर ओनली, ओवर थिंकर है ये। वह शर्माएगी, नखरे दिखाएगी, अब उसका ध्यान उसकी अशिष्टता पर जाएगा। अशिष्टता माने इनडिसिप्लिन। उसने उसके आने पर नमस्कार या प्रणाम भी नहीं किया। पहले वो ये सब सोच रहा था, फिर रियलाइज हुआ कि ओ शिट मैन, मैं एंटर किया, वो नमस्कार भी नहीं की, प्रणाम भी नहीं की। यही अदब और तमीज घर वालों ने सिखाया है। मैंने यही सिखा के उसके घर वाले भेजे, बोलते पढ़ी लिखी है। वहां वह अधिक देर ना रुक सका। उसे ऐसा लगा कि जैसे सारा अपमान के इशारों में उस पर हंस रहे, माने कमरा का हर एक ऑब्जेक्ट उस पर हंस रहे। अभी भी उसके मन में आशा थी कि वहां से जब वह चलेगा तो प्रभा पीछे से आकर उसे रोक लेगी। तो वो सोचा अब मैं चला जाता हूँ, और उसको उम्मीद था कि प्रभा रोकेगी। भड़ाक से दरवाजा खुला, आवाज हुई, ऐसे समर कमरे से बाहर आ गया, सीढ़ियां चढ़ी और खुली हवा में पहुंच गया। तो वो सुहागरात वाले दिन कहाँ जाके सोया? छत पर। प्लीज कमेंट में बताना कहाँ जाके सोया। चांदनी छिटक रही थी, माने चांदनी रात थी, सब लोग सो चुके थे। वह वही फर्श पर एक कोने में लेट गया। उसके मन में विचार मंथन हो रहा था, माने विचार को वो याद कर रहा था जो उसके साथ हुआ। उसने निश्चय किया कि इस अपमान को वो नहीं भूलेगा। कहीं पढ़ा था, अपमान से बढ़कर संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ले जा सके। तो बोलते हैं कि जब लड़के पढ़ते नहीं है, लड़कियां पढ़ती नहीं है ना, एक ब्रेकअप हो जाए, एक इंसल्ट हो जाए, तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वैसा एग्जाम्पल है कि अपमान से बढ़कर कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट, उसे सुहागरात का ये उपहार हमेशा याद रहेगा। क्या उपहार? इंसल्ट, अपमान। उसे लगा कि जैसे बाकी सभी रास्ते बंद करके एक निश्चित रास्ता उसके लिए खुल गया। क्या? पढ़ने का। पहले वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था, फिर पढ़ने में चला गया। वह रास्ता ऊंचाई का, मानवता का। ये लाइन लर्न करना है। किसका? ऊंचाई, मानवता। समर आसमान के तारे देख रहा था, उसकी आंखों से अपमान के आंसू बह रहे थे। माने इतना इमोशनल है, इतना इमोशनल है, लगा था लड़की रोएगी, बट रो कौन दिया? लड़का ही रो दिया। पता नहीं क्यों प्रभा जैसी लड़की को उसके गले में मर दिया, ऐसे रिग्रेट हो रहा है। उसे लगता है कि वह नितांत अकेला है। नितांत माने एकदम अकेला है, कोई संतावना के दो शब्द भी बोलने वाला नहीं है, कोई उसको कंसोल करने वाला नहीं है। संतावना, ठीक है। वह धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी भर रात भर भूनता रहा। माने ये बैकग्राउंड दे रहा है कि धुआं थे, अंगारे थे, भाप फॉगी फॉगी हो रखा था, और वो उसमें जल रहा था, उबल रहा था। माने अंदर का वर्णन है कि अंदर से उसका हृदय अच्छा नहीं फील कर रहा था। यहीं पर सेकेंड चैप्टर का रिवीजन भी हो गया। अच्छा लगा, और ऐसे ही मस्त मस्त आपको चाहिए थर्ड चैप्टर का भी रिवीजन, तो प्लीज डू कमेंट, क्या ये हेल्पफुल हो रहा है आप लोग के लिए? चलिए मिलते हैं गाइस, बाय।